नमस्कार। आप लोगों को ग्लोबल योग गीता में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत आपको साधुवाद। सबसे पहले योग गीता में प्रारंभ करने से पहले श्री अपने हनुमान जी को याद करते हैं। श्री हनुमंते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। ओम श्री हनुमंते नमः। इसके बाद अपराध वंदना पश्चाताप वंदना करते हैं। जो आत्माएं उसमें आहूत हुई हैं उन्हीं के लिए ओम आवाहनम ना जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वर। यस अस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम् प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्वेताधुरेषु यत् स्मरणादेवी तद् विष्णो संपूर्णं स्यादिति सूते। ओम नमस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष स्वरूपाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम। इसके बाद जो श्री कृष्ण की वंदना ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्मन्वन्ति दिव्ये अस्तिभिः वेदे सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। इसके बाद श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित यह कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चित जो श्लोक है उसका जो है पाठ करते हैं। आज 31वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। उसी के साथ है 35 श्लोक तक हम लोग आज बढ़ेंगे आगे। ना च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ना कांक्षे विजयं कृष्ण ना च राज्यं सुखानि च। ना तो च भी also श्रेय कल्याण अनुपश्यामि श्रेय कल्याण गुडनेस अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ बिफोर सिंह हत्वा मारकर किल स्वजनम अपने संबंधियों को फॉर आवर रिलेटिव्स आहवे युद्ध में आहवे मीन्स युद्ध वार इन द वार। ना तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ आकांक्षा मीन्स डिजायर करता हूँ। विजयम विजय मीन्स विन विक्ट्री। कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण अबाउट द श्री कृष्ण। च भी ऑल्सो राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख च भी ऑल्सो। हे कृष्ण श्री भक्ति वेदांत कहते हैं कि हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है
और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। Arjun said to Sri Krishna, we are not going to fight and not going to kill our relatives because I am not seeing anything which is good from this war and battle for me. What is the profit from this war? मैं उससे किसी प्रकार की विजय, and what can I do after the war if I got some victory, some states, some lands, that what is going on after that battle? Because everyone want to know about the relatives, and everyone feel in front of the relative proudness. After got something, after get something in the life, house, land and everything, then he got something which is proudness. But what proudness we achieve after the battle of the Kurukshetra? So in the next stanza, next ashloka, King no rajyen Govinda, King bhoger jiviten va, yeshamarthe kankshitam no rajyam bhoga sukhani cha to ime vastita युद्धे प्राणां अस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा असतेव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पौत्रा श्याला संबंधिन अस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि अग्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति संजस्यान जनार्दन किम क्या लाभ? व्हाट इज द प्रॉफिट? न हमको राज्येन स्टेट्स, गोविंद श्री कृष्ण, किम क्या, व्हाट, भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा ये शाम जिनके, अर्थे लिए, फोर कांक्षितम इच्छित है, राज्यम स्टेट्स एंड लैंड्स, भोगा भौतिक भोग यूजेज, सुखानी समस्त सुख, चौभी तेवे अवस्थिता स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान सौल त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन capital, acharya teachers, pitra means the forefathers, putra sons, nephew, तथा और एव निश्चय ही चौभी पितामहा grandfathers and grand grandfathers, मातुला मामा लोग, maternal uncles, स्वसुरा, Swasura is the father-in-law, Potra means grandsons, Shala brother-in-laws, Sambandhin relatives, एतान ये सब ना कभी नहीं, हंतुम मारना killed, इच्छामि चाहता हूँ desires, अग्नतः मारे जाना killed, डेथ, अपि भी, मधुसूदन, हे मधुसूदन इज द श्री कृष्ण, अपि तो भी, त्रैलोक्य, 3 worlds,
राज्यस राज्य की स्टेट्स एंड लैंड निहत्य मारकर महीकृते पृथ्वी के लिए धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता प्रसन्नता हैप्पीनेस स्यात होगी जनार्दन, हे जीवों के पालक श्री कृष्ण। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक श्री कृष्ण, मैं इन सबों को से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। Here Arjun said to Sri Krishna, Hey Govinda, Hey Govinda, we do not want to kill any one of them because they are our relatives and they are the sons of Dhritarashtra, and what is the benefit of this war? We do not see anything of the profitable in this war because our relatives are going to die, and we and I am the killer in this battlefield, and the land and estates is very small thing because my relatives is greater than the land. So I do not want to kill them and do not want some land and estates, because in the battlefield our maternal uncle, our paternal uncle, our grandsons, our grandfather, our forefather, they all come here to fight against us, and I do not want anything in comparison of our relatives. So this is the very smaller thing, lands, and I do not want any respect, any lands, any capitals in this field. This is the actual situation of Arjun in the battlefield. इस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, यहाँ पर दोनों वाक्य कहा गया है। आचार्य श्री राम माचरण श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी को यदि आप फॉलो करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो इसमें धर्म क्षेत्र के ही विषय में ज्यादातर कहा गया है। और धर्म क्षेत्र क्या है? ईश्वर से नेह लगाना, ईश्वर से ध्यान लगाना। और जब मनुष्य ईश्वर से नेह लगाता है तो उसका माया मोह छूट जाता है, त्यक्त हो जाता है, और उस माया मोह के छूटने के बाद यह शरीर तो बड़ा ही तुच्छ चीज है, उसमें धन भी बड़ा तुच्छ है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ के साथ हुआ था कि वह गौतम बुद्ध बनने के रास्ते में चल पड़े थे
और गौतम बुद्ध बन गए। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने जब जड़त्व को देखा, वृद्धावस्था को देखा, मृत्यु को देखा, तो पहले उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी जीवन होता है और मनुष्य मरने के बाद शून्य में बदल जाता है। उसी प्रकार से वे आध्यात्म में चले गए। आखिर इस दुख का क्या कारण है, उसे जानने के लिए गौतम बुद्ध आगे बढ़ गए और उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई और वह वृक्ष आज भी गया में है, वह विष्णुपद में है, जहां पर कि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, गया में। तो वहां सिद्धार्थ को ऐसा हुआ कि उन्होंने इस मानवीय दुख को देख करके आध्यात्म की शरण में जाना ही बेहतर समझा। उसी प्रकार से आचार्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय कहते हैं कि क्रिया योग में जाने पर जो धर्म क्षेत्र है, गीता में भी वही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी उसी के समान है। मनुष्य अपनों से लड़ता रहता है। किससे लड़ता है? वह अन्य आत्माओं से लड़ता है, धन की कामना करता है, इच्छा करता है। लेकिन जब वह आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है तो वह जान जाता है कि यह जो कैपिटल है, यह जो धन है, वह किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि उसे तो इस संसार को छोड़कर जाना है। और जब वह इस संसार को छोड़कर जाएगा तो इसका भोग कौन करेगा? तो इसका भोग वही करेगा जो इस संसार में रहेगा, इस पृथ्वी पर रहेगा। और जिस समय में क्रिया योग में मनुष्य आगे बढ़ने लगता है तो उसे विभिन्न प्रकार के हर्डल्स दिखाई पड़ते हैं, दुख के कारण दिखाई पड़ते हैं, और जो पारिवारिक जन है वही उनके मार्ग में दुख पैदा करने वाले लगते हैं। लेकिन उन हर्डल्स को जब वह आगे बढ़ने लगते हैं तो वे जो सामाजिकता और पारिवारिकता और परिवार से जो उनका नेह है वह छूटने लगता है। माया मोह से वह दूर जाने लगते हैं, जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गए थे। तो यह यहाँ पर उन्हें प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर प्राप्तव्य क्या है? प्राप्तव्य भौतिकता से भौतिकता का त्याग है और यहाँ पर आध्यात्मिकता की स्वीकारोक्ति है, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल हार्ट। और यह शरीर जो है क्षणभंगुर है, मॉर्टल है, यह मरणशील है। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में सभी जो योद्धा हैं, चाहे वह अर्जुन के मामा हो, काका हो, नाना हो, परनाना हो, परदादा हो, जो भी हो, वे आए हुए हैं मरने के लिए। तो मनुष्य को स्वयं को, अहंकार को इस बैटलफील्ड में, स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में स्वयं को मारना पड़ता है, तभी ही वह आध्यात्म में जा सकता है। तब उसके कोई भी सगे संबंधी नहीं रहते हैं, सभी एक आत्मवत होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वे लोग आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा क्या है? सभी आत्माओं का जो समन्वय है वही परमात्मा है। जहां पर सभी मिलकर एक हो जाते हैं वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का समन्वित स्वरूप है और यही प्रभुपाद भी बताना चाहते हैं, यही श्यामाचरण लाहिरी भी महाशय भी बताते हैं। दोनों की जब व्याख्या आप देखेंगे तो दोनों में कुछ न कुछ समानता है। इन पदों में, इन श्लोकों में हमने दोनों में समानता देखी है और दोनों क्रिया योग की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। जो श्यामाचरण लाहिरी जी के समर्थन में ही वे श्लोक और उन श्लोक का जो अन्वय है और व्याख्या है जो प्रभुपाद ने किया है वह हमने देखा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल ग्लोबल योग गीता। तो ग्लोबल योग गीता को आप www.globalyoggeeta.uno पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। विक्स पर वह वेबसाइट है। और इस कक्षा में यदि आपने अभी तक क्लास में एडमिशन नहीं लिया है तो अपना एडमिशन कराएं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्ञान का अभी जो है संचार हो रहा है। गीता और गीता को सीखना, धर्म को सीखना,
हिंदुत्व को जानना, सनातन धर्म को जानना सभी मानव का कर्तव्य है, वे चाहे किसी भी धर्म से रहें। लेकिन यदि हिंदुत्व को जान जाते हैं तो उन्हें पता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। सारी वसुधा ही जो है हमारी है और हम लोग एक दूसरे के कुटुंब हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप इसी तरह सुखी रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।